जगह गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया, बहुमत, तिरियामत, बालमत, बिन नरेश के राज, लाभ हानि को कौन कहे, प्राण बचे बर्बाद। तो बहुमत कहाँ तक था, 47 से आप पहचान लीजिएगा। और बहुमत खत्म हुआ तो तिरियामत आ गया, वो कब से कब तक था आप देख लीजिएगा। और जैसे ही तिरियामत खत्म हुआ तो बालमत आ गया, और जब बालमत खत्म हो गया तो बिना नरेश के राज 10 साल तक, 2004 से 14 तक बिना नरेश का राज था। ये तो गुरु महाराज ने कहा, ये तो भगवान राम के वरदानी हिजड़े हैं। भगवान राम के साथ वो तपस्या कर लिए 14 बरस, तो भगवान राम जब वनवास से लौटे तो सब हिजड़े दौड़ के उनके स्वागत में गए। भगवान राम ने कहा, अरे तुम लोग कौन हो? कहे अरे भगवान नहीं पहचानते, हम लोग अयोध्या के हिजड़े हैं। तो कहा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो सरजू जी के किनारे? अरे महाराज जब आप वनवास गए तो बन जाने लगे तो तमसा नदी के पार किए, तो आपने कहा अयोध्या के नर नारी हो तुम वापस चले जाओ। तो अयोध्या के हम लोग सब हिजड़े उसी में थे, तो अयोध्या के नर नारी तो चले गए, लेकिन हम लोग तो हिजड़ा है ना, वो नरे में है ना नारिये में है, तो हम लोग तो अपने आदेश दिया ही नहीं, तो हम लोग वापस कैसे जाए? तब से हम लोग यहीं बस गए और आपका इंतजार करने लगे। तो भगवान ने कहा, बाप रे बाप, 14 साल हमारे साथ तुम लोगों ने भी तपस्या किया, तो इसका तो फल जरूर मिलेगा। जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं कि कलयुग में तुम लोगों को थोड़े दिन के लिए राज मिल जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा, ये भगवान राम के वरदानी हिजड़े हैं, बेचारे तपस्या किए तो थोड़ा फल भी तो भोग ले। तो 1947 में ये जो है बाबा जी ने 1975 में कहा कि हिजड़ों को राज हटाना, खुला मन से कहा, तो बाबा जी को पकड़ के देखो इसमें जेल में डाल दिया। साच कहे जग मारन धारे, आज झूठ कहे जग पतिया। सच कहेंगे तो आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा। झूठ बोलिए तो ठीक है, हाँ मैं झूठ बोलो छूट रहेगा फिर ही है, लेकिन साच बोलेंगे तो सतयुग में साच बोले तो उनको सजा दिया गया, त्रेता में बोले, द्वापर बोले, तो आज भी जो साच बोलेगा उसके साथ वही होगा। लेकिन आपको फांसी देने से, सूली पर लटका देने से वो झूठ थोड़ी बोलेगा। गुरु महाराज कह रहे, बच्चा कोई सरकार आ जाए और कहे जो बाबा जी को जो कहेगा मैं जानता हूँ, उसको पकड़ के फांसी पर लटका दिया जाएगा, तो तुम कहेगा बाबा जी को नहीं जानते। अरे बच्चा 15 साल 20 साल आगे रहे, पाछे रहे, साथ साथ रहे, और तुम मरने से डर गए, साच बोलने के लिए मरने से डर गए। आज नहीं मरोगे कल मरोगे, मरना तो वैसे भी है, लेकिन तुम साच करने से डर गए, मरने के डर से। अरे बच्चा तुमने क्या किया? हम गाड़ी में बैठ के 3 बजे भोर में रास्ते में निकलते तो 5 साल का बच्चा पहचान लेता बाबा जी जा रहे हैं, अब तुम 20 साल साथ रह करके मरने के डर से डर गए कि बाबा जी को कहते हो नहीं जानते। ये क्या किया तुमने? ईसा मसीह के साथ सूली पर लट गए हो तो उनको भी चर्च घर बन गया होता, तो तुमने बाबा जी की बात मान लो तो तुम्हें भी, लेकिन तुमको तो मानना नहीं, तुमको तो अपना वाली करना है। तो बाबा जी ने इन सारी बातों को बता दिया है। इस तरह का खेल होने जा रहा, स्वामी और सेवक एक रूप एक रस एक भाव हो गए। और वो कौन है वो तो वक्त और समय बताएगा, किसको चुने गुरुमा के। कोई आज के बनाने से, यहाँ बनाने से कोई सेवक बनेगा? वो तो बना बनाया सब ऊपर से उतारा गया, वो तो नियमित मात्र मैदान में उतरेंगे। और गुरुभाई कह रहे बच्चा अब तुमको कोई पहचान है, हमारा पहचान है, तुमको लोग गुरुदेव जी बाबा जी रह गए, तुम जय गुरुदेव हो गए। बाबा जी 60 साल प्रचार किए, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सारा दुनिया जान गया जब प्रभु का नाम है। और बाबा जी रह गए, तुम लोग को जय गुरुदेव लोग करे। क्या जय गुरुदेव जी कहाँ जा रहे हैं? कहा जय गुरुदेव जी कहाँ जा रहे हैं? तो लोग आपको जय गुरुदेव कहने लगे, यानी आपको भगवान कहने लगे, और बाबा जी ही रह गए। तो बच्चा बात तो कोई है, परिवर्तन कोई है, इसलिए अब तुम मैदान में उतरो और काम करो। ये गाया है 60 साल, तो गाने से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अब जो गाया उसको करो, किरवानित करो और करके दिखाओ जो तुम क्या कर सकते हो। तो बाबा जी कहेंगे बच्चा अब आओ मैदान में, अब खुल के नाचो, खुल के नाचो। कहे बाबा जी कहे कि घूंघट काट लिया। अरे बाबा जी जब नाचने वाली में नाम लिखा दिया और मैदान में आई तो यहाँ तक घूंघट काट लिया, फिर नाम लिखाया ही क्या? जब नाचने में तुम्हें लोक लाज है, डर लगता है, तो किसका डर, कैसा डर? लोक लाज सब डर भगाओ, सुन प्यारे तू कर भक्ति, जगत भाव में लज्जा त्यागो, सुन प्यारे तू कर भक्ति, बहु जमाई का डर तज, सुन प्यारे तू कर भक्ति, ये बिगाड़ कुछ करे न तेरा, सुन प्यारे तू कर भक्ति। इधर तो कहते हैं देश छोड़ के निकलना पड़े, इधर घर भी नहीं छोड़ सकते, घर नहीं छोड़, देश क्या छोड़ेंगे भाई? गाने के लिए गा दिए, चाहे पैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने रहे, ध्यान तुम्हारी। अरे गाने से कुछ होगा? गाया तो उसको करके भी तो टिकाओ थोड़ा बहुत। तो स्वामी गुरुमाई का बच्चा वो अब कुछ होने वाला नहीं है। जो तुमने गाया है एक बार रियली उसको रियल में करके दिखाओ, मैदान में उतरो
यहाँ तो घूंघट का क्या नहीं, घूंघट करने से कहा उसको फेंको। तब गए बहाना के आंगन टेढ़ा है। कह रहे बच्चा अब आंगन टेढ़ा का भी बहानाबाजी नहीं चलने वाला है, ये बहाना चलने वाला नहीं है जो आंगन टेढ़ा है। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मैदान, खुला चौड़ा मैदान है, कहीं भी आके मैदान में नाचो। और गुरु महाराज ने कहा आशीर्वाद मेरा है, शक्ति मेरा है, सब कुछ मेरा है, लेकिन तुम नियमित मात्र खड़ा तो हो जाओ। अर्जुन के बात ही श्रेय ले लो, श्रेय ले लो। अर्जुन भागे जा रहा था, सारथी भगवान बन गया, कहा कि चलो मैं रथ तुम्हारा चलाऊंगा, और सारथी बन के रथ चला रहा। अर्जुन कहा कि अरे भगवान बीच में ले चलिए, हम दोनों दल को देखना चाहते हैं। ले गए दोनों दल। वहां कृष्ण भगवान ने दोनों हाथ उठा के कहा, एक और पांडव कान खोल के सुनो। दोनों हाथ उठा के कृष्ण भगवान ने कहा, एक और पांडव कान खोल के सुनो, मैं कृष्ण तुम सबके बीच में ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि महाभारत के जंग में मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा और किसी पक्ष से मैं नहीं लड़ूंगा, न कौरव दल से लड़ूंगा, न मैं पांडव दल से लड़ूंगा, न कोई अस्त्र उठाऊंगा, न कोई शस्त्र उठाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, तो अगर तुम अपना भला चाहते हो तो मेरी बात सब मान लो। और मेरी बात यह है कि तुम कौरव पांडव सब महारथी अपना अपना रथ उतार के अस्त्र शस्त्र धर दो, यहाँ लाके इकट्ठा कर दो, और सब तुम हमारे साथ मिल के आओ। हम तुम सब मिल के द्वापर कलयुग की अगुवानी में लग जाए, क्योंकि ये द्वापर युग का अंत होने जा रहा, कलयुग का पदार्पण होने जा रहा। तुम्हारा यश सत्य विज्ञान सब मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ काम नहीं करेगा। मैं सब देख रहा हूँ, इसलिए तुम मेरी बात मान लो। दोनों दल के योद्धाओं ने कहा कि अरे ये यादव वंशी है, यादव यादव सारा जिंदगी बता गाय भैंस चराया और चरवाहा बन के बंसिया गाय घी मक्खन चुराया। ये क्या जानता है हमारे पास वो अस्त्र है कि एक बाण छोड़ो तो सारा संसार जल के राख हो जाएगा, एक बाण छोड़ो तो सारा संसार जल प्रलय हो जाएगा। ये कह रहा है तुम्हारा अस्त्र सत्य ज्ञान विज्ञान काम नहीं करेगा। हम नहीं मानते इनकी बात को। किसने कहा कि तुम नहीं मानोगे? कहा कि नहीं। कहा भाई विधि का विधान अटल है, होनी प्रबल है, मेरी बात नहीं मानोगे तो नाश निश्चित है, तैयार हो जाओ। और जब तैयार हो गए तब अर्जुन खड़ा हुआ, कहा ये माधव कहे क्या थोड़ा हम लोग को निहार लेने दे, इधर कौन है, इधर का देख ले भाई देख ले। तो देखा इधर गुरु द्रोणाचार्य है, गुरु कृपाचार्य है, दादा भीष्म पितामह है, सब सचेरा भाई है। इधर देखा आगे सागे संबंधी है। तो किसने गांडी फेंक के भागने लगा, गांडी फेंक के भागने लगा। किसने कहा अरे अर्जुन कहाँ जा रहा है? कहा नहीं नहीं भगवान मुझे ये लड़ाई नहीं लड़ना, ये लड़ाई नहीं लड़ना। कहा क्यों? कहा कि हमें लड़ना ही नहीं है। अरे तू क्षत्रिय कुल में पैदा है और रण छोड़ के पीठ दिखा के बाहर है, तू हिजड़ा कहलाएगा, कायर कराएगा, तेरे मुंह में काली पुता जाएगा, तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए बात सुन, मेरे पास आई जरा। तब वो आया, कहा तू क्या करेगा? सबका करता मैं, सब कुछ मैं हूँ। ये महाभारत हो चुका है, सारे मारे जा चुके हैं। तुम नियमित मार झूठ मूठ के गांडी पकड़ के हिला दे, इतिहास में नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा, विश्व विजेता महाविजय अमर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता मैं कर दिया हूँ, तेरे विश्वास नहीं यहाँ बैठ मैं दिखाता हूँ। बैठ गया आँख मुझे और दिखाया कि रावण भी यही है, राम यही है, कृष्ण यही है, कंस यही है, हिरण्याकुश यही है, यही प्रहलाद है, यही आहार जीवन दे रहा है, यही जीवन ले रहा है, यही धरती आकाश आगे पानी ग्रह नक्षत्र चंद्र तारे सब कुछ यही है। और इसी में सब निकल रहे, इसी में समा रहे हैं। और ये देखा कि महाभारत हो चुका है, खून की नदी बगे, सारे वीर योद्धा मारे जाए। कहा बच 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 रोकी, रोक दिया। अब देखा कहा कि हाँ। उसके बाद महाभारत करा, सबको स्वाहा खत्म करा दिया। उसके बाद गए 56 कोट जदवंशी के पास, वहां गए कि अरे कौरव पांडव हमारा बात नहीं माना, नाश हो गया, लेकिन तुम तो मेरे कुल के हो, खून के हो, खानदान के हो, बेटा नाती पोते भाई भतीजे हो, तुम तो मेरी बात मान लो। बोले हाँ बोलो क्या बात है? कहे द्वापर युग की अंत होने जा रहा, अब कलयुग का पदार्पण होने जा रहा, तुम लोग सारा अपना ज्ञान विज्ञान ले आओ, यहाँ समुद्र में जमीन में गाड़ दो और हम तुम सब मिलकर द्वापर कलयुग की अगवानी में लग जाओ, नहीं तो सबका नाश होने जा रहा। कार्य सटिया गया, बूढ़ा हो गया ना, तो इसका बुद्धि काम नहीं कर रहा। हम जदुवंशी सुरपुर नटपुर नागपुर धरती आकाश पताल तीन लोगों में देव दानव मानव कोई हम लोग का सामना नहीं कर सकता है हमारे सामने। आइए कहते हैं तुम्हारा हथियार काम नहीं करेगा,
नहीं मानोगे तो नहीं। कहते चलो तैयार हो जाओ। 2 घंटे में घास वहां उगा था, न्यार का घास, वो तलवार बन गया। और घास उखाड़ के मारे तो 20 आदमी का गर्दन कट जाए। सारा घास उखाड़ लिया, दुर्वासा के शराब से वो लोहा का घास जम गया था, तलवार हो गया था। और झमाझम चला 2 घंटे में 56 करोड़ जदुवंशी स्वाहा। सारी जदुवंशी गोपिकाएं, उनकी बहुएं, उनकी पतोहें सब विधवा हो गई, क्योंकि पुरुष तो सारे मारे गए और सब विधवा हो गई। और वो जाके कृष्ण भगवान वहां बैठे, चारों ओर से घेर के रो रही है, विलाप कर रही है कि हे भगवान, ये अपने भगवानों के क्यों नहीं रोका होगा? हमने तो सबको समझाया, कोई माना ही नहीं, तो हम क्या करें? तब कहे वो व्याधा जा, इतना बड़ा लोहा बच गया था, वो लोहा को 3 तीर बनवा के अपने सर्कस में लेके घूम रहा था। कृष्ण भगवान एक बर के पीपड़ के बैठ के ऐसे और ऐसे पैर पसार के और रो रहे थे। उनकी सारी बहुएं घेर के साथ रो रही थी। उनके पैर में पदम था, वो चम चम चमक रहा था। वो व्याधा दूर से समझा कि मिर्गा पानी पी रहा है, मिर्गा का हाथ चमक रहा है। वो निशाना करके तीर मारा, कृष्ण के पैर में लगा। अब कृष्ण तड़पने लगे तो व्याधा दौड़ के देखा, रे हमने तो मिर्गा समझ के मारा और ये तो भगवान को ही मार दिया। और उनके पैर पर गिर के रोने लगा। कहा कि हे प्रभु, हमसे बड़ी भारी गलती हो गया, मन जाने में आपको मार देखा। नहीं नहीं, तुमने वही किया जो तुमको करना चाहिए। कहा हमने वही किया? तो हाँ, कैसे? कहा त्रेता युग में हम रामावतार में तू बाली था, तो 7 पेड़ के ताड़ के ओट में छुप के मैंने तुमको मारा, इसलिए आज तुमने दूर से अनजाने में मिर्ग समझ के हमको मार दिया। सामने पहचान के तो तू मार नहीं सकता था। और अदला का बदला हमने त्रेता में मारा, तो तुमने द्वापर में मारा। अदला बदला तो देना ही पड़ेगा। हमने तुमको त्रेता में मारा, तुमने हमको द्वापर में मारा। हमारा तुम्हारा आदान प्रदान बदला बराबर हो गया। इसलिए अब एक काम करो, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं, हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया। अब तुम हमारा एक काम करो, तुम जाओ और जाकर के हमारा बाल सखा है उधो, उसको मेरे पास लाओ और अर्जुन को जाकर के हस्तिनापुर से मेरे पास भेज दो। तो वो गया और जाके उधो के पास गया। तो उधो दौड़े दौड़े गया और आया, कहा कि हे भगवान, ये क्या हो गया? करे उधो, मेरा काम हो गया। क्या हो गया? कह मैं काल, मेरी है माया, मैं काल हुआ, मैं माया जो रचा था वो काम हो गया। कौरवों को नाश कराना था और पांडवों का और 56 करोड़ जदवंशियों को खत्म करना था, ये मेरा काम था, वो कर दिया। मैं अपने धाम में जा रहा हूँ। उद्धव ने कहा था मेरे को भी अपने साथ ले चलिए। कहा नहीं उद्धव, मेरे साथ तुम नहीं जा सकते हो। अगर मेरे धाम जाना है तो तुम चले जाओ बद्रिका में, संत महापुरुषों के शरण में, तो दर्शियों जोगियों के पास जाके जोग करो, तब मेरे धाम में आओगे। तब वो छाती पीटने लगे। एकादश पुराण में सारा विस्तार दृष्टांत लिखे है। उद्धव कहते अरे कृष्ण, तुमसे हुआ मुझको धोखा। अरे कृष्ण, तुम आज मुझे धोखा दे के जा रहे हो। बाल सका हम तुम्हारे बचपन से खाया पिया, गुरु भाई एक साथ रहे और सारी जिंदगी बिताया कि तू मेरे साथ जाएगा, और तुम पहले क्यों नहीं बताया? आज बुढ़ापे में जो करने को बता रही, इसलिए तुमने तो बहुत बड़ा धोखा दिया। तो बताइए, जो साथ खाया पिया सोया, दोस्त मित्र बन के वो पार नहीं ले गए। उसके बाद आया 5 पांडव। अर्जुन आए, कार्य आपको किसने मरा बताइए, मैं अभी इसको उड़ा दूंगा। कार्य अर्जुन भाई इधर आ। कहा बताइए? कहा चला के दिखा। और वो बाण चलाते हैं तो चींटी भी नहीं मरे। कहा अर्जुन देखा, कलयुग का पारा चढ़ गया, द्वापर युग समाप्त हो गया, अब तुम्हारा काम नहीं करेगा, वो समय बीत गया। पुरुष बलि न होता है, समय हो तो बलवान। कोल भील गोपिकाएं लूटी, वही अर्जुन में बार का, ये गोपिकाओं को ले जाओ, सबकी रक्षा करना। हमारे सामने आज जब लेके चले तो कोल भील आए, सब एक एक गोपिकाओं को पकड़ के ले जा रहे, अर्जुन बाढ़ चला रहे, कोई असर नहीं। किसने कहा देखा, अब ये गांडी और तुम्हारा पावर शक्ति काम नहीं करेगा, अब तुम सीधे चले जाओ बद्रिका धाम और बैतरणी नदी या बर्फ की घाटी, उसमें जाके आत्महत्या करो, शरीर को गला करके सीधे नरक में जाओ। तो कृष्ण समीपी पांडवा गरे हिवारे जाए। कृष्ण के साथ खाया पिया सोया, दोस्त मित्र सखा रह करके, और वो मरे तो सीधे नरक में गए हैं। गीता में लिखा है, कहीं इधर उधर की बात नहीं है। कृष्ण समीपी पांडवा गरे हिवारे जाए, बर्फ के घाटी में जाके आत्महत्या किया, सीधे नरक में गए हैं। और आपको सोने का पत्थर का मूर्ति बनाकर पूजेंगे, कैसे मिलेगा? मुक्ति के दाता संत है और सतगुरु है। सब लोग जानते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु आख्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपया, कहीं भगवान का नहीं है।
ध्यान करने जोगी संसार में है तो गुरु की मूर्ति है, पूजा करने के जोगी संसार में है तो गुरु का चरण कमल है, और अगर कोई महामंत्र है तो गुरु का वाक्य है। जो गुरु के मुंह से वचन निकलता है वही महामंत्र है, जो उसको मानेगा वही पार पार जाएगा। अभी 2010-11 में आप मथुरा गए होंगे तो गुरु महाराज ने ये पहले कई बार सुनाया, लेकिन 10 में सुनाए थे, और ये मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, आप सुन लीजिए। अगर आप उस सत्संग में होंगे तो आपने भी सुना होगा, और वही अब होने जा रहा है। 2012 से वही हो रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पाए। गुरु महाराज ने क्या सुनाया, सुनिए। गुरु महाराज सुनाया कि एक महात्मा जी थे, तो आप समझते हैं महात्मा जी कोई और है, वो कहें कि वो महात्मा जी हम हैं, तो एक मर्यादा होता है, वो किसी न किसी महात्मा के बहाने कहेंगे, वो ये तो नहीं कहे वो महात्मा जी हम ही हैं। तो गुरु महाराज ने कहा महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे, सब सत्संगी लोग बैठे थे सत्संग। एक गांव का नारी आदमी, भैंस को पालने वाला चरवाहा, डांड में एक साफी पहना है और सिर पर पगड़ी बना है और कंधा पर लठ लेकर के आ रहा है। देखे भाई हमारे गांव में सत्संग हो रहा है, महात्मा जी बैठे, लोग बैठे, चले हम भी यहाँ सत्संग सुने। वो पीछे से आ रहा है, डांड में लंगोटी, गाना सिर पर पगड़ी, कंधा पर लाठी लेके आ रहा है। सब लोग बैठे सत्संग में, महात्मा जी कहते देखो वो आ रहा है। सब लोग पीछे मुड़ के मुड़ी उठा उठा के देख रहे, भाई गुरु महाराज किसको कह रहे जा रहा है। तो देखा है वो तो वो पगड़ी बांधे लाठी लेके आ रहा है। गुरु महाराज के सब खड़े हो जाओ, तो सब लोग खड़े हो गए। गुरु महाराज के पीछे मुड़ जाओ, सब लोग पीछे मुड़ गए। कहा धरो पकड़ो मारो, धरो पकड़ो मारो। सब लोग इधर से दौड़े, धरो पकड़ो मारो, धरो पकड़ो मारो, धरो। वो उधर से आ रहा था, वो सोचा कि महात्मा जी कोई महामंत्र बताए हैं। वो भी इन लोग के ग्रुप में कूद लाठी लेकर कूदने लगा, अपना लाठी भाजने लगा। वही कहा धरो पकड़ो मारो, धरो पकड़ो मारो, धरो पकड़ो मारो, धरो पकड़ो मारो। कहते कहते सब अपने अपने घर चले गए, रोटी खा के सो गए। वो सोचा कि महात्मा जी कल के ये महामंत्र दिया, रोज सुबह सुबह बैठ के नहा के आंख मूंद के धरो पकड़ो मारो, धरो पकड़ो मारो, धरो पकड़ो मारो, धरो पकड़ो मारो। सुबह भी माला जपे, शाम को भी माला जपे। भाई 6 महीना तक माला जपा, उसका तो खूब मन शांत होने लगा। तब तक गुरु पर भंडारा का समय आ गया। सब लोग गांव वाले मोटरी गठरी बांध के मुड़ी पर लाद के जाने लगे भंडारा। पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? अरे बड़ा बेवकूफ है, तुम पता नहीं दादा गुरु के भंडारा में हम लोग जा रहे हैं। कहा भाई ये लोग चेला बन गए तो हम भी तो बाबा जी के चेला हो गए, और जब ये लोग भंडारे में जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जाएंगे? कहा ठीक है आप लोग चलिए आगे, सब पीछे से आएंगे काल परसों। वो लोग आगे चले गए और 2 दिन के बाद पीछे से चला। और वहाँ गया तो वहाँ एक दरिया बह रहा था। दरिया में कोई ना नाव था ना जहाज, तो लोग पार कैसे करेंगे? 2 दिन पहले जाने वाले वही किनारे बैठे थे जना दरिया के। 2 दिन के बाद जाता है तो सब लोग वही मिलते हैं। अरे भाई 2 दिन पहले क्या अभी गए नहीं? अरे भाई कैसे जाएंगे, देख रहा दरिया है, इसमें ना कोई नाव है ना जहाज है, कैसे जाएंगे? तो वो कह रहा अरे बाप रे बाप, गुरु महाराज इतना बड़ा महामंत्र दिया है, जो महामंत्र लेने पर भवसागर सूख जाएगा, तुम लोग दरिया में से डरा गए? क्या मतलब? कहा गुरु महाराज ने इतना बड़ा मंत्र दिया, धरो पकड़ो मारो, धरो आओ, हम जब तक निकलते हैं तुम लोग को भी आना आता हो, पार कर जाएंगे। वो कहा भाई ये तो खुद है पागल है, इसके चक्कर में हम लोग पड़ेंगे तो हम लोग भी डूब के मरेंगे। ये जा रहा था, इसको जाना था, भाई हम लोग को नहीं जाना, तू जा। कहा तेरे को गुरु के वाणी में विश्वास नहीं है? हमको विश्वास है। और ये धरो पकड़ो तो भवसागर में पार चले, दरिया क्या करेगा, आओ हमारे साथ। हम लोग नहीं है, तू जा। वो लोग किनारे खड़ा होकर देखते रह गए और वो नदी में उतरा, धरो पकड़ो मारो, धरो पकड़ो मारो। जहाँ गया पानी सूखता गया, ठेहुन से पानी ऊपर नहीं हुआ। ये लोग देखते गया था पानी जो सैकड़ों फीट नीचा है, लेकिन धरो पकड़ो मारते उसके ठेहुन से नहीं ऊपर पानी हुआ ही नहीं। ये लोग देखते रहे, इनके सामने नदी के पार वो अकेला चला गया, इसके पीछे कोई नहीं गया। उधर गया तो गुरु महाराज कह रहे बच्चा आ गया, कह गया गुरु महाराज आ गया, तो तू अकेले और लोग नहीं आए? क्या गुरु महाराज और लोग नाव जहाज का इंतजार कर रहे हैं। कहा नाव जहाज का इंतजार कर रहा? तो हाँ, तो तू कौन से नाव से आ गया? क्या महाराज वो धरो पकड़ो वाला नाम जो आपने दिया है वो उसी के ऊपर चढ़ के आ गया है। गुरु महाराज ने कहा देखा बच्चा, बिना विश्वास न कोनो सीधी, आरती प्रार्थना दुनिया भर के गाते हो, रत्ती भर गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है, तो बिना विश्वास के कुछ होने वाला है।
वो अनाड़ी गंवार आदमी को अटूट गुरु के वचन विश्वास धरो पकड़ो से मार पार हो गया और नामदान लेने वाले 20 साल का नामदानी वहीं पड़े रह गए। तो 2012 में गुरु महाराज ने कहा बच्चा कान खोल के सुन लो, 20 साल 30 साल 40 साल के पुराने नामदानी पीछे रह जाएंगे। जो लोग जो बच्चियां देवी पुरुष हमारे पास नहीं आए, दर्शन दीदार नहीं किया, जिसके पास मैं नहीं गया, ये संदेश उनके कानों तक पहुंचा दो। कोई भी स्त्री पुरुष बच्चा बच्ची नारी धर्म किसी जाति का जो शाकाहारी रहेगा, सदाचारी रहेगा, मेहनत ईमानदारी से काम करेगा, सुबह शाम जय गुरुदेव नाम प्रभु का जपेगा, उसकी मैं गारंटी लेता हूँ, उसका हिफाजत रक्षा मैं करूंगा, समाज पहले उसको करूंगा, तब बाद में पुराने सत्संगी नामदानियों को करूंगा। ये संदेश पूरे हिंदुस्तान में गाँव में जंगलों में पहुंचा दो जाके कि बाबा जी का ऐलान है, कोई भी किसी जाति धर्म का कोई भी माता बहन, 12 साल का बच्चा, 12 साल का बच्ची, स्त्री पुरुष नर नारी, जो भी शाकाहारी सदाचारी मेहनत ईमानदारी, अंडा मांस मछली दारू शराब छोड़ देना, चोरी जारी छोड़ देना, झूठ बोलना छोड़ देना, शाकाहारी सदाचारी मेहनत ईमानदारी, खून पसीने कमाई कमा खाना, खेती दुकान दफ्तर में सुबह शाम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम बैठ के बाहर के आंख बंद कर लेना, शरीर ढक लेना, 108 जाने के एक माला लेके शायद जय गुरुदेव नाम प्रभु का मुंह बंद रहेगा, जबान ये अंदर अंदर, किसी को सुनाना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है। मैं मिलूंगा इधर भी उधर भी, इधर भी रक्षा संभाल करूंगा। शरीर छूटेगा जब तुम्हारा माँ बाप पत्नी बच्चे गाँव वाले घर वाले कोई साथ नहीं देगा, कोई देवी देवता ईश्वर भगवान साथ नहीं, मैं मिलूंगा और तुम्हारे रूह और आत्मा का रक्षा संभाल करूंगा। कोई जमराज और जमदूत तुम्हारे पास नहीं आ सकता है। मैं तुम्हारी बात मानोगे तो मैं तुम्हारा जी मान लेता हूँ, मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरा कोई जी मानेगा। ये गुरु महाराज ने कहा। अंतिम में अब देखिए इशारा हो गया, हम अपने वाणी पे विराम लगाते हैं। जय गुरुदेव। एक दृष्टांत और आ गया, सुन लीजिए, इसको कहा करके हैं बस, यही कहा कि मैं बंद करने जा रहा था तो इशारा ही कर दिए, तो सुन लीजिए। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, एक समुद्र के नीचे खजूर का पेड़ था। खजूर के पेड़ पर गौरैया चिड़िया होती छोटी सी, वो खोटा लगाई थी घोंसला, उसमें अंडा बच्चा दिया। नर और मादा चली गई शरीर में चारा दाना चुनी, समुद्र को शरारत सूझा, उसने ज्वार भटाया और ऊपर गया, जाके घोंसला अंडा लेके चला गया। नर मादा जब आए तो देखते हैं ना घोंसला है ना अंडे बच्चे हैं, अंडे बच्चे हैं ना घोंसला है। इधर उधर चारों तरफ देखा कि आंधी तूफान आया होगा, बहा के ले गया होगा, कहीं नहीं। तो देखा कि अरे 20 फुट ऊपर पानी का निशान, यहाँ पानी का निशान कैसे आएगा? तो ये शरारत समुद्र का है, ज्वार भटाया है और लेके चला गया। छोटी चिड़िया दोनों नर और मादा दोनों समुद्र के किनारे गई, हाथ जोड़ के कहा है समुद्र महाराज आप हमारा घोंसला अंडा बच्चा दे दो। बोला नहीं देंगे। बोला महाराज दे दो। बोला नहीं देंगे। कहा महाराज आपके हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, आप हम पर दया करो, दे दो। बोला नहीं देंगे तो क्या करोगे? अच्छा आप समझते हैं बड़ी शक्तिशाली है, महान है, ये छोटी चिड़िया हमारा कुछ नहीं करेगा। तो आप कान खोल के सुनो, हम छोटी सी चिड़िया ये संकल्प लेते हैं, दृढ़ इच्छा और संकल्प करते हैं क्या तो तुमसे हम अपना अंडा बच्चा घोंसला वापस लेके छोड़ेंगे, नहीं तो हम तुम्हें सुखा करके मानेंगे, समुद्र को सुखा के मानेंगे। आजाद कर लेना। अब वो दोनों छोटी चिड़िया चोंच में पानी भर के समुद्र में गिरावे और चोंच में बालू भर के समुद्र में गिरावे, समुद्र सुखाने का। दोनों गिर गई। दूसरी चिड़िया बोले भाई क्या कर रहे हो? भाई बात सुन, अगर तेरा मेरा साथ देना है तो दे, और नहीं साथ देना तो मेरा समय व्यस्त बर्बाद में तुझा जा रहा है। दूसरा दिन से तीसरे भर गए, उसके बाद सैकड़ों हजारों लाखों संसार की सब चिड़िया भर गई और सबका एक ही लक्ष्य है, पानी मुंह में ला करके रेत में डालना, रेत मुंह में लेके पानी में डालना, समुद्र को सुखाने का विहंगम दृश्य बन गया। उधर से जा रहे हैं नारद जी, कहे कि भाई अरे ये क्या हो रहा है? अरे महाराज यहाँ का वहाँ जाके देखिए क्या है, वहाँ गए देखे भाई क्या कर रहे हो तुम? नारद आपको हम लोग मदद करना कीजिए न, जहाँ जाना चाहिए। भाई बोले बात बताओ, हम जानेंगे तभी तो मदद करेंगे। क्या समुद्र का ये मजाल, अंडा बच्चा घोंसला ले लिया, मांग रहे नहीं दे रहा, हम लोग इसको सुखा के दम लगे। नारायण नारायण कहते बैकुंठ में गए। विष्णु भगवान ने कहा नारद जी मित्रों का खबर लाइए। नारद जी बोले कि महाराज गजब हो गया। गजब हो गया? क्या गजब हो गया? तो गजब ये हो गया कि मृत्यु लोक में सारी पक्षी जाति का नाश होगा। और पक्षी राज गरुड़ जी बैठे थे, जब देखा कि हमारा वंश मिट रहा तो भावुक हो गए।
बोले कि हमारे वंश को कौन मिटा रहा? कहे कि समुद्र। गरुड़ जी ने कहा भगवान मुझको आदेश दीजिए, मैं गरुड़ को समुद्र को मिटाता हूँ। कहा जाइए, वो महाभिमानी का मान का मर्दन कीजिए। गरुड़ जी बैकुंठ से आए, समुद्र के किनारे गए, कहा समुद्र जल्दी छोटी चिड़ियों का अंडा बच्चा घोंसला लेके आ, नहीं तो मैं अभी तेरे को सुखा देंगे। त्राईमान मेरी रक्षा करो बचाए। अंडा बच्चा घोंसला लेके आया, गरुड़ जी को दिया। गरुड़ जी का हमको नहीं, छोटी चिड़िया के पैर पर रख करके उनसे माफी मांगो। वो इतना विशाल समुद्र छोटी चिड़िया के पैरों पर रख करके घोंसला और माफी मांगा। गुरु महाराज ने कहा बच्चा दृढ़ इच्छा हो, सत्य संकल्प हो, तो छोटी चिड़िया इतने बड़े विशाल समुद्र को झुका दिया, अपना वापस ले लिया, तो तुम तो मनुष्य हो, सब श्रेष्ठ उत्तम महान, और मनुष्य तुम्हारे पूरा पावर अधिकार मिला है। और मैंने तुमको आत्मज्ञान, भौतिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान, अलौकिक ज्ञान, सब ज्ञान, सब धर्म, सब पाठ पढ़ाया। आशीर्वाद मेरा तुम्हारे साथ सब कुछ है, और तुम आज संकल्प लेकर परिवर्तन नहीं कर सकते हो। तो गुरु महाराज ने कहा 1 करोड़ चारधारी को मैं चार्ट बनाया परिवर्तन करने के लिए, और 1 करोड़ चारधारी मिलके अगर देश में धर्म नहीं ला सकते हैं तो चारधारी चूल्हे पर पानी में डूब के मर जाए। और समझिए 12 साल होने जा रहा है, और 12 साल के बाद मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, चूल्हे पर पानी में डूब के मर जाएंगे। इसलिए मैदान में उतरिए और मालिक का खेल खेलिए। ऐसा युवा खेल है किसी के दिल में बस। अब आपको अपने बारे में सोचना है कि आपको क्या करना है, सत्य के साथ रहना है कि असत्य के साथ रहना है, धर्म के साथ रहना है, क्या धर्म नहीं समझ में आए तो गुरु महाराज के रो के ध्यान के पूछिएगा, जरूर बता देंगे। तो 1 जनवरी 2024 याद रखिएगा और वहाँ आने की कोशिश कीजिएगा। वहीं आने पर आपको आगे की सब जानकारी होगा कि क्या आगे होने वाला हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी पर विराम लगाते हैं। मैं पहले आपका सेवक था, आज भी हूँ, आगे भी रहूंगा। मैं कोई कुछ हो नहीं, सबसे तुच्छ अधम नीच नकार, सबसे छोटा। गुरु महाराज ने जितने गुरु भाइयों को तैयार किया, सब गुरु भाइयों से नीच अधम नकार, तुच्छ और छोटा। धन पद मान गद्दी फूल हार माला मुझे कुछ नहीं चाहिए, न लाल किला पर झंडा गाड़ना है, न कोई गद्दी का अधिकारी बनना था। आपके चरणों का धूल पहले तो आज भी हूँ, आगे भी रहूंगा। संगत का सेवक, स्वामी का सेवक, आपका सेवक। स्वामी का आदेश संदेश सुनाना मेरा काम है, पहले भी सुना है, आज भी सुना रहा हूँ। और आपको ये मैं भी डंके के चोट में बता रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। जो कुछ होगा आपके सामने होगा, जब तक कुछ हो नहीं जाता मैं भी आपके बीच से जाने वाला नहीं हूँ। आते जाते रहूंगा, बीच में हर सुचाई मिलता है, ये आपके सामने होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम लगाते हैं। किसी धर्म की हमने कोई बुराई की, किसी मजहब की आलोचना की, किसी गुरु भाई का हमने नाम लिया, या हमारा काम किसी की बुराई देखना नहीं। हमारा काम हम अपने बुराई देखना। गुरु महाराज ने अपनी बुराई देखना, उसको दूर करना। तुम दूसरे की बुराई देखोगे तो तुम गिर जाओगे। और 3 बातों से याद रखना, किसी का निंदा न करना, न सुनना। निंदा करने वाला भी गिरता है, सुनने वाला भी गिरता है, वो कभी भजन और भक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए कजरा तेरा झोपड़ी गलकटों के पास, जो जैसा करेगा भोगेगा, भरेगा तू के वो सूरदास। इसलिए तुम किसी की निंदा आलोचना मत करना। दूसरा, कम खाओ, यानी भूख से हमेशा 2-4 कौर कम करना। या हवा पानी सांस लेने की जगह रहे, पूरा हवा पानी सांस बंद हो जाएगा मशीन के अंदर, गैस्ट्रिक तेजी से ये इतनी प्रकार की बीमारियां हो, तो कम खाओगे तो शरीर चुस्त दुरुस्त फुर्तीला रहेगा, साधन बजट ठीक बनेगा, आलस नींद और जमाई नहीं आएगा। तीसरा, दम खाओ, अर्थात बर्दाश्त करो। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तड़क भड़क कोई तान की बात कर, उसे सहलो झेलो। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद का महिमा गति समुद्र को बिरुगु मारी लाट, बुंदा घाट साई गिरी कैसे, खल के बचन साई सुन जैसे। इसलिए कोई कुछ भी कहे भड़किए मत, सुन के चुप रह जाइए, जो कह जैसा कह पाए।